हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। आज हम अपने इस सीरीज में मौर्यन एम्पायर प्लस पोस्ट मौर्यन एम्पायर शुरू कर रहे हैं। इसको ख़त्म करेंगे, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस बाई विशाख दत्त। इसको किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। ये किसके बारे में है? अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये बुक क्या डिपिक्ट करता है? द बुक डिपिक्ट हिम एज अ विशाल एंड कुलहीन। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ढूंढीराज रिटेन कमेंट ऑन दिस। मुद्रा राक्षस पे ढूंढीराज ने कमेंट्री लिखी थी। सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस टू चंद्रगुप्त मौर्य बाई विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला था? तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला था। बट एरियन और प्लूटार्क ने क्या बोला था? इनको एंड्रोकोटस बोला था। तो विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस, एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। फोर्थ, मेंशन अबाउट मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस एंड अलेक्जेंडर। ये किसने बताया था? तो ये जस्टिन ने बताया था कि सेंड्रोकोटस एंड अलेक्जेंडर की मीटिंग हुई थी। फिफ्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर ट्रोपमैन, चाणक्य और ट्रोपमैन ने क्या बताया था कि चाणक्य या कौटिल्य इज प्रिज्यूमली द नेम ऑफ द आथर ऑफ गोत्रिया क्लैन। ये गोत्रिया क्लैन का नाम है जो चाणक्य या कौटिल्य है। सिक्स, सेवेंथ पार्ट ऑफ स्टेट सप्तांग थ्योरी होती थी, जिसमें सेवन अलग अलग पार्ट होते थे। तो सेवेंथ पार्ट जो है वो मित्र होता था, उसको एज ए ईयर मानते थे। सेवन नंबर, डेमेकस केम टू इंडिया। कब आया था? किसके रेन में आया था? तो बिंदुसार के रेन में आया था। डेमेकस कब आया था? बिंदुसार के रेन में आया था। एट नंबर, द आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन बुलंदीबाग। मौर्यन एम्पायर का जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है वो कहाँ से प्राप्त किया गया? तो बुलंदीबाग से और कुम्हरार से, जो कि पटना में है, और वो एंशियंट पाटलिपुत्रा में था। और किसने खोजा था? तो डीबी स्पूनर ने खोजा था इसको। नाइन्थ नंबर, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त मौर्याज वे ओवर वेस्टर्न इंडिया। कौन सा था वो? तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो वेस्टर्न इंडिया में भी था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन डैम बाय मॉडर्न प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्ता। गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? पुष्यगुप्ता थे। टेंथ नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस कब? तो 305 BC में, याद रखना है। सेल्यूकस निकेतार जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति था। 11 नंबर, अशोका वन द अवंती महाजनपद। अशोका ने अवंती महाजनपद जीता एंड मर्ज इन मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल। बिंदुसार के रूल में अवंती महाजनपद को मर्ज कर दिया था। दिस इज मेंशन्ड इन समंतपसदिका बाय बुद्धघोष। इसमें मेंशन है समंतपसदिका, जो एक बुक है जिसको लिखा था बुद्धघोष ने। 12 नंबर, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट क्या मेंशन करता है? ये साउथ इंडियन किंगडम को मेंशन करता है। सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट क्या मेंशन करता है? तो साउथ इंडियन किंगडम को मेंशन करता है। 13 नंबर, इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था। 14 नंबर, अकॉर्डिंग टू दीपवंश एंड महावंश, ये श्रीलंका कैनोनिकल है, श्रीलंका का टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट। ये क्या बताता है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्रा अंडर मुगली पुत्रटिस्सा बाई अशोका। कल एक वीडियो में आपको ट्रिक बताया गया है, RVPK और AK। तो इससे आप चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद कर लेंगे, जो कि पहले के वीडियो में बताया गया है। 15 नंबर, अशोका एंड ग्रैंडसन दशरथ। अशोका एंड ग्रैंडसन दशरथ क्या फॉलो करते थे? बुद्धिज्म फॉलो करते थे। 16 नंबर, रज्जुका, युकाज एंड प्रदेशिका क्या थे? तो ऑफिसर्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में थे। मौर्यंस का एंड गुप्ता का और मुगल्स का, इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, ये सब चीज़ें क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, उनके टर्म्स आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। 17 नंबर, कन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स क्या कहलाता था? जो मर्चेंट्स का काफिला होता था, कन्वॉय होता था, तो सार्थवा कहलाता था। डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, भी अर्थशास्त्र में भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। 18 नंबर, युक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टू कलेक्ट रेवेन्यू। युक्त क्या करता था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होता था जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रज्जु का क्या होता था? रूरल एरिया में रज्जु का RR, रूरल विच प्रोटेक्ट सर्वेयर, ये सर्वे करता था। रज्जु का क्या करता था? रूरल एरिया में सर्वे करता था। प्रदेशिका, टॉप ऑफिशियल इन द डिवीजन, मंडल में टॉप ऑफिशियल होता था। प्रेजेंट डे कमिश्नर, जुडिशियल वर्क आल्सो ये करता था। 19 नंबर, ऑल कॉलम्स
ऑफ मौर्यन इरा कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंडस्टोन ऑफ चुनार। किससे बनाया गया था? कॉलम जो कि मौर्यन इरा का था, तो सैंडस्टोन ऑफ चुनार से बनाया गया था। 20 नंबर, धार्मिक स्तूप ऑफ वाराणसी किससे रिलेटेड है? तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। धार्मिक स्तूप ऑफ वाराणसी किससे रिलेटेड है? गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। अमरावती स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। इसको किसने खोजा था? तो लॉर्ड मैकेंजी ने 1797 में खोजा था। किसने खोजा था? लॉर्ड मैकेंजी ने 1797 में खोजा था। 21 नंबर, कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मोनास्ट्री है कौशाम्बी में। कुशीनगर में क्या है? राणाभर स्तूपा है। श्रावस्ती में क्या है? शाहिद महल है। याद रखना है। 22 नंबर, अशोका कहाँ कहाँ विजिट किए थे अपने रेन में? ही वेंट टू बोध गया आफ्टर 10th ईयर ऑफ कोरोनेशन। और वो रूमनदेही कब गए थे? 20th ईयर ऑफ कोरोनेशन गए थे। तो याद रखना है 10th ईयर में कहाँ गए थे? बोध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और जहाँ पे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे रूमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, तो 20th ईयर गए थे। हिस्टोरियन V.A. स्मिथ भी बोला जाता है, विंसेंट अर्थन स्मिथ, हैज़ प्लेस्ड धम्म यात्रा इन अशोका विद उपगुप्ता। इन्होंने बताया कि जो धम्म यात्रा है अशोका का किसके साथ हुआ था? उपगुप्त के साथ। और ऑर्डर पूछता है कि कहाँ कहाँ कब गए थे, तो पहले लुम्बिनी गए, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया। पहले ये 3 याद कर लीजिए। LKB, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया। देन लास्ट के 3, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, SKS। LKB, SKS, ये याद करने का एक तरीका है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये याद करते। शुरू में कहाँ गया? लुम्बिनी गए, सबसे लास्ट में श्रावस्ती गए। सॉरी। 23 नंबर, ओनली 2 इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। खरुष्टी में ओनली 2 ही इंस्क्रिप्शन अशोका के पाए गए हैं, एक सवाजगढ़ी और मनसेरा में, जो कि खरुष्टी स्क्रिप्ट में है। 1 रून्ड इंस्क्रिप्शन रिटन इन अरामिक स्क्रिप्ट फाउंड फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला से जो पाया गया था, जो कि रून्ड है, टूट गया हुआ है, वो अरामिक स्क्रिप्ट में है। 3 सरेकुना या कांधार इंस्क्रिप्शन किसमें है? बाइलिंगुअल में है, ग्रीक एंड अरामिक में है। स्क्रिप्ट वाइल 1 स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लगमान। 24 नंबर, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन इन प्राकृत लैंग्वेज। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन इन किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। 25, मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्टली जो पूछा जाता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में, किस स्क्रिप्ट में था, तो प्राकृत लैंग्वेज था एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। ओनली 2 आर इन खरुष्टी, हमने पहले भी देखा कि सिर्फ 2 ही खरुष्टी में थे, जो कि सहबाजगढ़ी और मनसेरा है। और ये खरुष्टी स्क्रिप्ट क्या होता था कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, और ये कहाँ मेनली होता था? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मेनली। 26 नंबर, फर्स्ट डिसेफर अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पे? तो स्टोन टेबलेट पे इसको डिसाइफर किया गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। 27 नंबर, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोका के रूल के पहले की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वाज फाउंड कहाँ क्या फाउंड किया गया? तो अनुराधापुर, श्रीलंका में फाउंड किया गया है। 28 नंबर, एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। कौन सा वो एडिक्ट है? तो मस्की है कि माइनर रॉक एडिक्ट है, जिसने पर्सनल नेम ऑफ अशोका को बताया है, मस्की माइनर रॉक एडिक्ट। 29 नंबर, अशोका विजिटेड लुम्बिनी इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। पहले भी हमने देखा 10th ईयर में कहाँ बोध गया गया, 20th ईयर में रूमनदेही लुम्बिनी गए। हिज कोरोनेशन टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एट द पिलर एट रूमनदेही वाज इरेक्टेड एंड रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना रेवेन्यू कम किया था? 1/6 to 1/8 कर दिया था 20th ईयर जब कोरोनेशन के गए थे रूमनदेही में। 30 नंबर, कुमार गुप्त फर्स्ट किससे रिलेटेड है? तो मंदसौर इंस्क्रिप्शन से, ये रेशम बुनकर से भी रिलेटेड है। मंदसौर से कौन रिलेटेड है? कुमार गुप्त। पतिक, पतिक किससे? तक्षशिला से। तक्षशिला किससे रिलेटेड है? पतिक से। समुद्रगुप्त किससे? तो एरण इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे फर्स्ट सती का एविडेंस भी मिला है। एरण इंस्क्रिप्शन। 31, द गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट इन विच नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड। द गुज्जर माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड कहाँ पे लोकेटेड है? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ
एमपी में लोकेटेड है। 32 नंबर, द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। तो वो कौन सा पिलर है जिसपे अशोका ने खुद को मगध का एम्परर बताया है? तो वो है भाब्रू पिलर, ओनली भाब्रू पिलर। प्रूव्स हिमसेल्फ एज बुद्धिस्ट, इसमें यह भी प्रूव किया है कि वो एक बुद्धिस्ट है। 33, कलसी, कलसी किसके लिए फेमस है? ये देहरादून उत्तराखंड में है। ये रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका के लिए फेमस है। 34, कंगनहल्ली बुद्धा स्तूपा, कंगनहल्ली बुद्धा स्तूपा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कंगनहल्ली कहाँ पे? कर्नाटका में। देयर इज स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका अलॉन्ग विथ हिज क्वीन बिलो हिज रण्या अशोका, जिस पे लिखा गया है, स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका है जिस पे रण्या अशोका भी लिखा गया है, हैज़ बिन रिटन। 35, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरी ऑफ कलिंगा वॉर। अशोक का कौन सा रॉक एडिक्ट है जो कि कलिंगा वार जो कि 261 BC में हुआ था उसके बारे में बताता है? तो रॉक एडिक्ट 13 इसको बताता है। 36 नंबर, रॉक एडिक्ट 12 में क्या है, किस बारे में मेंशन किया गया है? तो डिबेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। 13 में क्या है? कलिंगा वार को बताया गया। फिर 12th वाले में क्या बताया गया? रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात की गई है। 39 नंबर, अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट टेल्स अबाउट द संगम किंगडम। तो कौन कौन से मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि संगम किंगडम के बारे में बताते हैं? तो 2nd एंड 13th किसके बारे में बात करता है? कलिंगा वार के भी बारे में बात करता है। और वो कौन कौन से हैं? चोला, सतीपुत्ता, पांड्या, सातवाहना को मेंशन नहीं किया गया है, याद करना है। 40 नंबर, बैन ऑन सेक्रीफाइस एंड किलिंग एनिमल, ये किस में है? तो पिलर एडिक्ट 5th में है। 12th में क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई थी। 41, टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अशोका, टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ अशोका कहाँ का किंग था? तो इजिप्ट का किंग है। इजिप्ट के किंग से इनका अशोक का रिलेशन था, इनको तुर्मया भी बोला जाता था, और इनका रिलेशन सीरिया के किंग के साथ था अशोका का, यानी कि इनके फॉरेन रिलेशन थे अशोका के। 42, द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट नोन एज सहोरा ऑफ मौर्यन पीरियड। जो सहोरा से गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। रॉयल आर्डर टू, ये किस लिए था? तो रॉयल आर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। ये इसमें क्या मेंशन है? एक रॉयल आर्डर होता था, ये फेमाइन वगैरह क्राइसिस वगैरह के टाइम फूड को प्रिजर्व करके रखा जाए, उसी से रिलेटेड एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होता था जो कि मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। 43 नंबर, इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इविजन वाज पनिश्ड विथ डेथ। मॉडर्न पीरियड में बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया था टैक्स इविजन के लिए, उनको डेथ दिया जाता था। 44 नंबर, मेगस्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ किसका? सेल्यूकस निकेटर का। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 7 पार्ट में डिवाइड किया था। इंडिका इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। इंडिका में क्या लिखा था? डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, और कुछ इंडिया के बारे में उस टाइम के करंट सिचुएशन के बारे में इन्होंने बताया था। 45 नंबर, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को क्या बोला जाता था? सीताध्यक्ष बोला जाता था। ये मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। एग्रोनोमोई क्या होता था? ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता था या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करता था, एग्रोनोमोई। शुल्काध्यक्ष यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स। शुल्काध्यक्ष, शुल्क से पता चल रहा है कि ये ट्रेड और सर्विस को इकट्ठा करेगा। एग्रोनोमोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। अकरा अध्यक्ष, अकरा क्या? माइंस को कंट्रोल करेगा। अकरा क्या करेगा? माइंस को कंट्रोल करेगा। 46, एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न पीरियड मंत्रिपरिषद कौन होता था? तो समाहर्ता करता था। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मॉडर्न पीरियड में मंत्रिपरिषद में कौन करता था? वो समाहर्ता होता था। अंतपाल क्या करता था? बॉर्डर फोर्स, लुक्ड आफ्टर बॉर्डर फोर्स वाइल प्रतिष्ठा वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कमिश्नरीज। अंतपाल क्या करता था? बॉर्डर फोर्स के बॉर्डर को देखता था, और प्रतिष्ठा क्या करता था? कमिश्नरी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। 47 नंबर, मौर्यन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स कौन होता था? पौतवाध्यक्ष क्या करता था? चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स के बारे में कौन होता था? हेड करता था, तो पौतवाध्यक्ष होता था। पन्यावदक्षा क्या करता था? तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड होता था।
पन्यावाध्यक्ष क्या होता था? कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड होता था। सीताध्यक्ष, सीता हेड ऑफ एग्री डिपार्टमेंट। शून्य अध्यक्ष क्या होता था? तो शून्य अध्यक्ष स्लाटर हाउस का, बूचड़ खाना स्लाटर हाउस का हेड होता था। 48 नंबर, पनको दका सन्निरोधे वाज द पेनाल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए चार्ज होता था? स्लशिंग द रोड, रोड पे गंदगी फैलाने के लिए एक चार्ज लगता था जिसको क्या बोलते हैं? पनको दका सन्निरोधे। इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन imposed फॉर throwing dirt or causing sanitation and water logging to collect on the road। उस टाइम पे साफ सफाई की बातें की जाती थी, तो इसको हम लोग आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं, ये पार्ट को केस स्टडी के तौर पे। 49, फेमस लर्निंग सेंटर फॉर लर्निंग इन मौर्य। मौर्य के टाइम पे सबसे फेमस लर्निंग सेंटर क्या था? तो वो तक्षशिला था। गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन होता था? तो नालंदा। मौर्यन टाइम पे तक्षशिला। 50 नंबर, अर्थशास्त्र मेंशन 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, एक धर्मस्थ्य, एक कंटक शोधन। धर्मस्थ्य क्या होता था? एनालॉगस इन मॉडर्न सिविल कोड। और कंटक शोधन क्या होता था? तो मॉडर्न क्रिमिनल कोड। 51, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल डायनेस्टी हिस्ट्री एंड इपिक टेल्स वाज प्रोफेशन ऑफ किसका होता था? मगध का होता था। इसका काम होता था डायनेस्टीज को उनको याद करना, क्रॉनिकल्स को, डायनेस्टीज को, हिस्ट्रीज को, और उनका प्रोफेशन ही होता था याद करके सुनाए, सबको बताएं, तो मगध का होता था। 52, द सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेज थ्रू ऑटोनोमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व बाई। तो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट जो द्रविड़ साउथ किंग बहुत अच्छे से इन्होंने इवॉल्व किया था। कौन दिया था? द्रविड्स ने इसको इवॉल्व किया था। एक है इंस्क्रिप्शन उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 53, टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डिवोर्स टू अ वाइफ रिजेक्टेड बाय हस्बैंड। कहाँ पे बताया गया है? अरसाल में। प्रोहिबिट्स 54, रीमैरेज इन मनुस्मृति। रीमैरेज इन मनुस्मृति को प्रोहिबिट किया गया है। इन पार्ट 38, विडोवर कुड रीमेरी बट विडो हैव नो राइट टू सीक मैरिज। मतलब लेडीज अगर विधवा है तो शादी नहीं कर सकती, यदि पुरुष विधवा हो चुका है तो शादी कर सकता है। ये मनुस्मृति में मेंशन किया गया पार्ट 38 में, तो ये पूछ सकता है। 55, फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु। मनु ने फॉरेनर्स को इंडियन सोसाइटी में क्या बोला है? तो उनको फॉरेन क्षत्रिय बोलते थे, फॉरेन क्षत्रिय। 56, ग्रीक ऑथर्स मेंशन बिंदुसार। बिंदुसार को ग्रीक ऑथर्स क्या बोलते थे? इनको अमित्र घाट बोलते थे। तो हमने मौर्यन एम्पायर को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे, देन हम लोग गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता, देन ऐसे करके हम लोग एंशिएंट इंडिया ख़त्म करके फिर लास्ट में क्या करेंगे? एंशिएंट इंडिया का एक कंपाइलेशन दे देंगे, जिससे हम लोग इसको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में टोटल पूरे घटना चक्र की जो हैंड रिटन नोट्स है उसको 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। जो कि आप खुद पढ़ने बैठोगे तो आपको 5 से 6 दिन, कम से कम हफ्ते दिन तो लग ही जाएगा। इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं कर रहा हूँ, समझा भी नहीं रहा हूँ। इसमें मैं उतना ही बोल रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आएगा, सीधे आपको ट्रिक करके आगे बढ़ना है। ज़्यादा समझना है तो आप बड़े बड़े स्टैंडर्ड बुक पढ़ ही लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बस रिवीजन पर्पज़ से ही कर रहा हूँ। बाकी आप इससे जुड़े रहिए। अगला हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। थैंक यू।